नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में 39 स्टार प्रचारकों के नाम हैं। आदमपुर उपचुनाव के लिए की लिस्ट जारी। लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का नाम भी शामिल। कांग्रेस प्रदेश उदय भान भी लिस्ट में शामिल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का नाम भी है। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी भी स्टार प्रचारकों में शामिल। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश उदय भान भी लिस्ट में शामिल हैं, तो एक्सक्लूसिव लिस्ट की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी है। लिस्ट में 39 स्टार प्रचारकों के नाम आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर उस लिस्ट की है जो कि जारी की गई है। स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ हिसार से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी? आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। प्रचारकों की लिस्ट जारी करी है, तो अगर इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में मन लगा करके उतरती है तो ये सीट पे कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। क्योंकि इस स्टार प्रचारकों की सूची पर अगर ध्यान दिया जाए तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें शामिल है, रणदीप सुरजेवाला इसमें शामिल है, किरण चौधरी इसमें शामिल है, श्रुति इसमें शामिल है, कुमारी सैलजा इसमें शामिल है। तो ऐसे कौन से दिग्गज चेहरे कांग्रेस के जो इसमें नहीं है, सभी चेहरे इसके अंदर शामिल है। और अगर ये ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे तो आदमपुर का रण बड़ा आसान हो जाएगा इनके लिए। क्योंकि अगर 40 लोगों के करीब की लिस्ट है, 39 लोगों की जो लिस्ट जारी की है, ये जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में जुटे और एक एक गांव में अगर जाकर के ये प्रचार करे तो 53 गांव मात्र आदमपुर हल्के के हैं और 39 लोगों की जो नेता है इनकी लिस्ट जारी की गई है। तो एक को करीबन 2 गांव भी हिस्से नहीं आते और ऐसे करके कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रचार यहाँ करके अपना दबदबा कायम कर सकती है। और जिस प्रकार से आदमपुर की सीट को कांग्रेस की सीट कहा जाता है, अगर ये अनमने मन से ना लगे, एक जीत होकर के एक विचार से कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए लगेंगे तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अनूप, अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने नाम भी, मतलब जिनका जो कैंडिडेट है आदमपुर उपचुनाव में जो लड़ने वाले हैं, उनका नाम भी पहले जारी कर दिया था। जयप्रकाश जो है इस मैदान में उतारे गए हैं, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं और 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। और ऐसे में अब ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट आना, और ऐसे में किस तरीके से अब मैदान में अब देख पा रहे हैं ये लड़ाई? देखिए, लड़ाई में जो मुकाबला है वो सीधा बीजेपी और कांग्रेस का होगा। क्योंकि दोनों पार्टियों ने इस प्रकार से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और दोनों में बड़े दिग्गज चेहरे आदमपुर में आकर के चुनाव प्रचार करेंगे। बात गौरव सिर्फ यही है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी की है और वो नेता, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे वो श्रुति हो या किरण चौधरी की बात की जाए, दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, जो तमाम नेता इसमें लिस्ट में नाम दिए गए हैं वो पार्टी को समर्पित होकर कार्य करते हैं या फिर वो गुटबाजी को ज्यादा, अगर गुटबाजी को हवा देंगे तो परिणाम अलग आएंगे और पार्टी के प्रति समर्पित होकर के कार्य करेंगे तो परिणाम अलग आएंगे। तो ऐसे में जो है इन सूची की अगर मैं बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला तमाम और कुमारी सैलजा, तो जो दिग्गज चेहरे हैं वो स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं इस बात से संशय नहीं मानता कि अगर ये दिग्गज चेहरे आदमपुर के रण में उतरेंगे और प्रचार करेंगे सबका वहां पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने प्रभावी होंगे। देखिए, प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावी साबित होंगे। क्योंकि आदमपुर में मैं इसी बात पे आ रहा था गौरव, आजमपुर से जुड़ा के जिला हिसार की बात कर लीजिए, सभी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, सभी के जानकार वहां पर मौजूद है और ये ऐसे चेहरे हैं जो जिनकी लिस्ट जारी की गई है, पूरा हरियाणा इनसे वाकिफ है। और ये अपने कार्यकर्ताओं की ईमानदारी से अगर वहां ड्यूटी लगाएंगे और खुद पार्टी को समर्पित होकर कार्य करेंगे तो बीजेपी के लिए रण इतना आसान नहीं होगा जितना कह सकते हैं। बीजेपी कह रही थी कि भजनलाल गढ़ है, तो भजनलाल गढ़ न रह करके कांग्रेस गढ़ भी बन सकता है। ये डिपेंड करेगा
कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों पर। लेकिन दूसरी तरफ जो है बीजेपी और अगर कांग्रेस दोनों में बात करें तो धरातल पर कौन जो है प्रभावी तौर पर जो है अपनी छाप छोड़ पाएगा इस बार, चूंकि अब कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के लिए यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और तमाम जो उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो भी वहां पर अपनी जान फूंकते हुए दिखाई देंगे। देखिए गौरव, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर बीजेपी कमजोर है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने जब पिछली बार चुनाव लड़ा था तो यहाँ पे सोनाली फोगाट ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था। सोनाली फोगाट ने भी 30,000 से ज्यादा वोट यहाँ से लिए थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी का यहाँ पे जनाधार नहीं है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है और कुलदीप बिश्नोई खुद की बजाय अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये चीजें सारी की सारी धरातल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। कुलदीप बिश्नोई का खुद चुनाव लड़ना और उसके बेटे को चुनाव लड़ाना, इन चीजों में भी बहुत सारा यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो मतदाता है वो अंतर मान के चल रहे हैं। उसके साथ साथ उस एक समय था जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहता था, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। तो ये चीजें यहाँ पर पूरे मतदान के अंदर बड़ा प्रभाव डालेंगी और देखने वाली बात ये रहेगी गौरव कि बीजेपी यहाँ पर अपना जो गढ़ है, जो जिसको भजनलाल का गढ़ कहा जाता था, वो बीजेपी में तब्दील करके बचा पाएगी। लेकिन अनूप यहां पर देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से वो खुद जो है पार्टी को बदलकर जो है बीजेपी में शामिल हुए और साथ ही साथ उन्होंने इस बहाने से कहीं ना कहीं अपने बेटे को मैदान में उतार दिया, कह सकते हैं कि लॉन्च किया है राजनीतिक तौर पर। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम जो जनता के समक्ष जब जाएंगे तो मनोहर लाल की योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ अपने परिवार का जो दबदबा है उसको लेकर जाएंगे। हाँ बिल्कुल गौरव, मैं यही बात कह रहा था कि भजनलाल परिवार का दबदबा जो था वो कांग्रेस पार्टी के साथ था। भजनलाल मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे। हलोपा, माफ कीजिएगा, हजका इन्होंने पार्टी बनाई थी। हजका पार्टी का क्या जनाधार रहा? हजका पार्टी से कितने उम्मीदवार पूरे हरियाणा में जीत पाए थे, लेकिन जो जनाधार था वो कांग्रेस पार्टी से था। अब बात ये रहती है कि क्या कांग्रेस पार्टी का जो मतदाता है और कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक है वो अपना जो वहां पर मतदाता को जो रूठे हैं उनको मनाने में, जैसे अब कुलदाराम जो कांग्रेस को बहुत अच्छे वहां पर अपना दबदबा भी रखते थे, वो इनेलो पार्टी में चले गए हैं। तो इस प्रकार से क्या ये अपने कुनबे को समेट के रख पाएंगे या फिर इनका कुनबा इसी प्रकार बिखरता रहेगा? हाँ, अलग जेपी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश जेपी के यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, जयप्रकाश जेपी से ये हल्का अछूता है। दूसरी तरफ यहाँ पर भव्य बिश्नोई को उतारा गया है। भव्य बिश्नोई को लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, वो इसलिए जानते हैं कि वो कुलदीप बिश्नोई का बेटा है या वो भजनलाल का पौत्र है। इस करके इन चीजों में काफी, और जो जयप्रकाश जेपी है उसको हल्के के लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनसे मिले हुए हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात कहना बड़ी उचित समझता हूँ कि एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जयप्रकाश जेपी पहले यहाँ से 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं और जो भव्य बिश्नोई है वो पहली बार आए। हालांकि उनकी पुश्तैनी सीट है, उसके दादा यहाँ से जीते हैं, उनके पिताजी यहाँ से जीते हैं उनके, लेकिन पुश्तैनी सीट को क्या वो बचा पाएंगे या फिर जिस प्रकार से यहाँ पर जयप्रकाश जेपी को उतारा है वो इस सीट को कांग्रेस के खाते में ले आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनूप आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी ने हिमाचल के ऊना में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, जहां पर चंडीगढ़ होते हुए अंबाला पहुंची, जो कि आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने इस बीच चंडीगढ़ में वंदे भारत का स्वागत किया, जिसके बाद सीएम वंदे भारत से ही चंडीगढ़ से अंबाला पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब को लेकर एक बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पुरुषों ने महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया है। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, लेकिन सजा महिलाओं को दी गई है। पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, इसलिए वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं।
इन पुरुषों का महिलाओं को देख के मन मचल जाता है। उन्होंने ही औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया है। गलती तो पुरुष की है, पुरुष को अपना मन मजबूत रखना चाहिए, लेकिन अपना मन मजबूत न रखकर औरत को सिर से लेकर पांव तक ढक दिया। तो मेरा तो यही कहना है कि आदमियों को, पुरुषों को अपने मन को मजबूत करना चाहिए और ये जो हिजाब डालने की मजबूरी है उससे महिलाओं को मुक्त करना चाहिए। तब से आप नहीं मिले 2-3 बार। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आदमपुर उपचुनाव के लिए इनेलो ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। इनेलो ने कोरोना राम नंबरदार को उम्मीदवार बनाया है, जिसकी घोषणा इनेलो के प्रधान महासचिव और इलाहाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर अभय चौटाला ने कहा कि कोरोना राम ने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया है, जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने किसान के आंदोलन को मजबूत किया और हिसार की लड़ाई लड़ी। सभी से विचार विमर्श करने के बाद कोरोना राम को पार्टी में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पंचायत चुनाव 2 चरणों में होने हैं। वहीं पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनमें भिवानी का नाम भी है, जिसको लेकर भिवानी उपमंडल के नागरिक अधिकारी संदीप अग्रवाल ने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। कल शुक्रवार से चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी कर्मचारियों को जानकारी दी गई कि किस प्रकार से चुनाव कराए जाने हैं। उपमंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि भिवानी उपमंडल में 110 आरओ और एआरओ लगाए गए हैं। किसी को दिक्कत ना हो इसके लिए टेबल बनाई गई हैं। सरपंच और पंच के लिए नामांकन कल से होंगे। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला संवेदनशील है और इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होगा। एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बताया कि सभी लोग वोट डालें, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत सभी ब्लॉक भिवानी में 78 ग्राम पंचायत है और सभी ग्राम पंचायत में सरपंच पद और पंच पद के लिए नामांकन कल से आरंभ होंगे, जो कि 14 तारीख से 19 तारीख तक सुबह 10 बजे से साढ़े 3 बजे तक रहेंगे। सभी ग्राम पंचायत में एआरओस की ड्यूटी और आरओस की ड्यूटी निर्धारित की जा चुकी है और उनको आज पूरी ट्रेनिंग के साथ सारी चीज बता दी गई है कि किस फॉर्म नंबर, जैसे कि नॉमिनेशन फॉर्म नंबर 4, 4A, 4B होता है और साथ में उसमें रिक्वायर्ड जो भी दस्तावेज चाहिए उनके बारे में फुल डिटेल दे दी गई है। व्यवस्था, जितने भी कैंडिडेट फार्म भरने के लिए आएंगे उनका फार्म भरेंगे। उनके जो डॉक्यूमेंट बताए गए हमारे को विभाग ने, एजुकेशन शिक्षा विभाग अपना ये चुनाव आयोग ने बताया है, वो सारे डॉक्यूमेंट देंगे और फार्म भर के प्रतिदिन हम जमा करवाएंगे और जो रसीद वगैरह कटनी है उसको काट के देंगे। जो जमानत राशि है SC के लिए 125 रुपये है और जनरल के लिए 250 रुपये है। ट्रेनिंग भी आपको आज दी गई है। ट्रेनिंग में क्या शेड्यूल आपको बताया गया है? 14 तारीख से कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो समय रहेगा फार्म भरने का 10 से 3 बजे तक का रहेगा और ये हमारा 19 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख को हम डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और 21 तारीख को जो नाम वापसी लेने का है वो वापस लेंगे और 21 तारीख को ही हम वक्त छोटे से ब्रेक है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ?
नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। खबर तोशाम से है, जहां एसडीएम ने खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया से जुड़े रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपस में तालमेल करने काम करें ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस मौके पर नामांकन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर भी बारीकी से अवगत करवाया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोहारू से बड़ी खबर है, जहां पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट, बीएसएनएल टावर की टीम भी रही मौजूद। सीएम विंडो पर सुनवाई न होने से था नाराज। सीएम विंडो पर की गई थी भ्रष्टाचार की शिकायत। सोहासड़ा गांव का यह पूरा मामला है। सीएम विंडो पर सुनवाई से नाराज था युवक, जिसको लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक। मौके पर पहुंची पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट, बीएसएनएल टावर की टीम भी पर उतरकर बाजारों में जाकर अतिक्रमण का जायजा लेंगे। शहर में अतिक्रमण को लेकर फिलहाल सूरत हाल की बाजारों में अतिक्रमण रोकने के लिए प्रशासन की पीले रंग की जो लक्ष्मण रेखा दुकानों के आगे खींची थी, उसे दुकानदार पार कर चुके हैं। सफीदो रोड, रोहतक रोड, हांसी रोड, कैथल रोड पर हालत यह है कि दुकानों और पक्की सड़क के बीच सारी सरकारी जमीन जो है दुकानदार हड़प चुके हैं। अब खबर गोहला चीका से है। हरियाणा सीमा को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता होने से चलते ग्रामीणों ने गांव आजिमगढ़ मेन रोड पर जाम लगाया। शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क को बनाने की प्रशासन से मांग की। टूटी सड़क होने के चलते हरियाणा से पंजाब जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार सुनील कुमार ने ग्रामीणों को जल्द सड़क बनने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। ये ना पिछले साल तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲੇ ਨੇ ਡੋਧੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਬਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ 2-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਡਾ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।